वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और करंट कंडक्टर ऐसे हैं, ठीक है। तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अंदर की तरफ है और करंट ऐसे बह रहा है, तो इधर फोर्स लगेगा, दैट इज इस तरफ कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा। तो ऐसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फाइंड आउट कर, जिसके अंदर जो मिडिल फिंगर है दैट रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड का फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है। जो मिडिल फिंगर है रिप्रेजेंट करंट, जो फोर फिंगर है वो करेगा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है दैट रिप्रेजेंट फोर्स। ये सब चीज़ें हमको पता रहनी चाहिए फाइंड आउट करने के लिए। सेम टाइम ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, नहीं परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब 90 के एंगल पे। आमतौर पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इवन जो स्मॉल आयंस हमारे बॉडी में ट्रैवल करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। उसमें मेन कार्य जो होता है वो हार्ट और अपना ब्रेन का होता है। अगर अच्छा दूसरी बात ये है कि जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स के लिए MRI किया जाता है। MRI मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके थ्रू हम इंटरनल ऑर्गन्स को देखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के ही थ्रू किया जाता है। हम थोड़े अपने हाउस होल्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो हाउस होल्ड्स में क्या होता है ना, देखो एक तो होता है रेड वायर जो होता है हमारा लाइव वायर, एक होता है हमारा रेड इज़ पॉजिटिव, ठीक है, और एक होता है हमारा नेगेटिव वायर जो होता है हमारा ब्लैक वाला, ठीक है, और एक होता है ग्रीन वाला दैट इज़ अर्थ वायर, ठीक है। ये न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि देखो जो हाउस होल्ड में दो तरीके के दोनों जो हमारे सब मीन्स में आते हैं सप्लाई, और उसके बाद फिर ये हमारे मीटर से अटैच होते हैं दोनों वायर्स, उसके बाद फिर चल जाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के सप्लाई, 15 मीटर का होता है, एम्पियर का होता है, जो हमारे बड़े बड़े हीटर्स इन सब के लिए होता है, और एक होता है 5 एम्पियर का जो छोटे मोटे फैन वैन चलाने के लिए होता है, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों टच कर जाएंगे तब होगा ओवरलोडिंग, ठीक है। और इसके अंदर करंट एलिवेटरी इंक्रीज होगा और उसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट देखो इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो यूजेस होता है, इलेक्ट्रिक जो वो होता है हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा रहता है वो अपने आप हमारे मैग्नेटिक फील्ड के पर्टिकुलर से ज़्यादा हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, ठीक है। या कभी कभार ज़्यादा हमारा लोड ही आ जाता है तब उसके कारण वो अपने आप डाउन हो जाता है। तो इस तरह से ये शॉर्ट सर्किट प्रिवेंट किया जाता है। लॉ ऑफ हीटिंग लगता है इसके अंदर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लगता है जो कि सर्किट को मेल्ट कर देता है, ठीक है। जो फ्यूज़ होता है उनके अंदर इलेक्ट्रिक आ चुकी है। और दूसरा ओवरलोडिंग होता है ना, वो टू मैनी इक्विपमेंट्स को एक साथ लगाने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दूसरी बात है ज़्यादा ओवरलोडिंग तब होगा जब आप बहुत सारे एप्लीकेशन एक ही जगह पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पर कौन से सीरीज़ में लगता है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन लगता है। तो हमारे पे पैरेलल में लगता है ताकि सेम वोल्टेज मिल सके और आराम से सारी चीज़ें करंट वगैरह फुल वोल्टेज से मिलेगा, तो बल्ब वगैरह सारे एप्लीकेशन अपने आप यूज़ होते हैं। और कोई भी डैमेज होगा तो उसको हमको ऐसा नहीं है आपको एक ही करके रिप्लेस करना पड़ेगा, हम लोग एक ही बल्ब को रिप्लेस करके आराम से अपना काम कर सकते हैं, बाकी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दो फायदे हैं।